अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। हज 2025 के लिए हमने ये मालूमाती वीडियो बनाया है जो इंशाल्लाह आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इसमें हमने खवातीन के बैग में जो जरूरी सामान होगा उसके बारे में बताया है। हज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे 2 तरह के बेडशीट रख लें जो वहां पर पर्दा वगैरह बनाने के लिए आपके काम आएंगे। 1 अदद पिलो रख लें और ओढ़ने के लिए चादर का इस्तेमाल करें। तौलिए की भी जरूरत पड़ सकती है। तौलिया जहां तक हो सके माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करें जो पानी काफी देर तक सोखता है। फेस टॉवल के तौर पर आप ऐसे माइक्रोफाइबर के 2 छोटे फेस टॉवल रख सकते हैं जो पसीने के लिए भी आपको काम आ सकते हैं। हज के लिए आपको 2-3 जोड़े सिलवाने होते हैं जो कॉटन के हो तो बेहतर है। इसके अलावा आप वहां पर गाउन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो काफी कंफर्टेबल होती है। ड्रेस पर आपको जेब लगाना होता है तो आप मार्केट में इस तरीके के छोटे छोटे हैंकरचीफ्स आते हैं जिस पर जेब बना हुआ होता है, वो आप खरीद सकते हैं जिसमें आप अपना जरूरी सामान या पैसे वगैरह रख सकती हैं। इसको इस तरीके से कट करके आप ड्रेस पर या शलवार पर लगा सकती हैं। इस तरीके के ट्रैवल पाउचेस खरीदिए, इसमें सामान अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाता है। छोटे छोटे लॉन्ड्री पाउचेस भी मिलते हैं और इसके अलावा वैक्यूम पाउचेस भी मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हज के लिए आपको 2-3 अबाया की जरूरत पड़ सकती है। चाहे तो आप कपड़े का भी अबाया सिलवा सकती हैं या फिर कुछ रेडीमेड आप ले सकती हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें आप 2 साइड में 2 पॉकेट्स लगवा लीजिए जिसमें आपको घड़ी, मोबाइल, चश्मा वगैरह डालने में आसानी होगी। इस तरीके से 2 पॉकेट लगवा लीजिए। साथ ही आपको हिजाब कैप्स लग सकती हैं, जिस तरीके की भी आप हिजाब कैप पहनती हो वो 2-3 रख लीजिए। मार्केट में इस तरीके के नोजपिस मिलते हैं धूप की शिद्दत से बचने के लिए, व्हाइट रंग के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही आपको कुछ कैप्स वगैरह भी लगेंगी जो भी आपको पसंद हो। इन दोनों तरह की कैप आप रख सकते हैं। एक और कैप आती है जिस पर ऊपर से नकाब होता है, आप वो भी खरीद सकती है व्हाइट या ब्लैक रंग में। हज के हराम के तौर पर हमें जो है स्कार्फ लगेंगे तो कॉटन वाला स्कार्फ भी आप खरीद सकती हैं। साथ ही जर्सी कपड़े में भी आप 1 अदद स्कार्फ खरीद सकती हैं। वहां पर आपको मास्क वगैरह लगेंगे और साथ ही इसको पीछे से लगाने के लिए इस तरीके की स्ट्रिप्स आती है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके कान पर जोर नहीं पड़ेगा। अंडरगारमेंट्स को आपको इस तरीके से पैक कर लेना चाहिए। वहां पर आपको जो है टिश्यू पेपर्स लगेंगे, टॉयलेट पेपर वगैरह भी रख लीजिए साथ में। कंकरियों के लिए छोटी सी थैली का इस्तेमाल कीजिए। आईपैड भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। धूप चूंकि बहुत है वहां पर, इसलिए आपको डेली गॉगल्स लगेंगे तो 2 अदद गॉगल ले लीजिए और इस तरीके का एक पाउच ले लीजिए। तस्बीह वगैरह भी साथ में रखिए। धूप से बचने के लिए इस तरीके के सर पर लगाने वाली छतरी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। शावर कैप भी रख लीजिए क्योंकि वहां पर चलना बहुत होता है तो आप जो है अलग अलग किस्म की चप्पलें वगैरह रख लीजिए। एक ये है जो हमने ऑनलाइन मंगवाई है, ये सामने से ओपन है और पीछे से इस तरीके से पैक है। काफी लाइट वेट है और बहुत कंफर्टेबल है इसकी सोल, तो आप कितनी भी देर तक इसको पहनकर आसानी से चल सकती हैं। अगर आप फ्लैट चप्पलें पसंद करती हैं तो इस तरीके की ले लीजिए। जूडियो या स्पार्क वगैरह के जूते बहुत अच्छे होते हैं, हल्के रंग में इसका इस्तेमाल कीजिए, काफी कंफर्टेबल होंगे। और आपको स्लीपर्स वगैरह लगेंगी तो इस तरीके के स्लीपर्स ले लीजिए और इस तरीके के बैग में इसको रख लीजिए। और कुछ छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है हज में तो आप ऐसा ट्रैवल पाउच ले लीजिए और उसके अंदर तमाम चीजें रख लीजिए, जैसे कि क्लचर है, कंगा वगैरह है, सुई धागा है। छोटे से डिब्बे में आप हेयर बैंड, कुछ पिन वगैरह रख सकती हैं। साथ ही मोबाइल है, चार्जर है, हिजाब पिन्स है, कांटे वगैरह है और चूड़ियां हैं आपकी, लिप बाम है, फेस पाउडर है, साथ ही कुछ पेन वगैरह है, रस्सी वगैरह, जो चीजें आपको छोटी छोटी है आप उसको एक बैग में इस तरीके से पैक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो। ठीक है नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।